हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास में। ये क्लास आप सभी के लिए जीके का होने वाला है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है, तो आप लोग सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बताना है कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था। किस मुगल शासक के आदेश पर सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। जहांगीर के आदेश पर सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था। कब की बात करें तो यह 1606 ईस्वी में। क्या? 1606 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। ना कि आप लोग कंफ्यूज मत होना औरंगजेब में, औरंगजेब बाद में आया। तो राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर, 1606 ईस्वी। अगला प्रश्न बताना है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य से, खेल कूद से, साहित्य से या विज्ञान से? तो अर्जुन पुरस्कार की बात करें या किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल कूद में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो राइट आंसर होगा कि 30 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत में भारत कोकिला के नाम से लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, पीटी उषा या सरोजिनी नायडू? राइट आंसर होगा कि भारत में भारत की कोकिला से जानने वाले कौन है? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा जो कुनैन है वह किस वृक्ष से प्राप्त होती है? सिनकोना, बरगद, नीम या पीपल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। कौन सा? कुनैन की दवा किसके वृक्ष से? तो सिनकोना के वृक्ष से। अगला प्रश्न है कि भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली किस राज्य को कहा जाता है? दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या अहमदाबाद? तो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बताना, सॉरी, कहाँ स्थित है जो प्रश्न कर रहा है, तो यह कहाँ स्थित है? यह बेंगलुरु में स्थित है। यानी बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन कब किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन की बात करें तो यह 1956 ईस्वी में किया गया था। और पहला राज्य की बात करें, प्रश्न पूछेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन? आंध्र प्रदेश था, जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ था। कब? 1956 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता हो हमारे साथ कमेंट करते चलना। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन के पिता वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, लॉर्ड डलहौजी को या लॉर्ड रिपन को? तो किसे भारतीय गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो यह लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय शासन का पिता कहा जाता था। किसे? लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास के लेखक कौन है? व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास के लेखक कौन है? स्टीन कायर या शोभा डे या अरुंधति रॉय या किरण देसाई? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर स्टीन काइड। कौन है? स्टीन काइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार की बात करें तो राइट आंसर होगा यह 6 1 मिनट, यह
छो दिया जाता है। कितने नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो 6 नोबेल पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगर नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मतलब कि देना स्टार्ट हुआ था, तो यह 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कितने व्यक्ति को दिया जाता है? तो 6 व्यक्ति को दिया जाता है, मात्र 6 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है, यानी कि सबसे ज्यादा हवा में कौन सा गैस विद्यमान है? समझो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, जो कि हमारे वायुमंडल में या हमारे हवा में सबसे ज़्यादा प्रधान गैस के रूप में स्थित कौन सा है? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? मसूरी, दिल्ली, नागपुर या हैदराबाद में? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है? मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता की बात करें 1965, 1966, 1970 या 1975। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1966 ईस्वी को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? गुरुदेव की बात करें तो राइट आंसर यह किसने कहे थे? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहे थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से जीरोप्लेथेमिया रोग होता है? जीरोप्लेथेमिया रोग की बात करें या किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन के या कार्बोहाइड्रेट? तो राइट आंसर होगा क्या? विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो जीरोप्लेथेमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, छोटी आंत, प्लीहा, ग्रसनी या रिक्टम? तो निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा प्लीहा जो है या पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ या देहरादून? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ, जो को भारतीय में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार चिकित्सा, कृषि, साहित्य या विज्ञान से? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? विज्ञान से। अगला प्रश्न बताना है कि क्राई टू पीकॉक पुस्तक के लेखक कौन है? क्राई टू पीकॉक की पुस्तक के लेखक की बात करें तो राइट आंसर होगा अनीता देसाई, ऑप्शन नंबर है। कौन है? अनीता देसाई इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न बताना है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। 9 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं या 11 होते हैं। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो एक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। अगला बताना है फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। फरक्का बांध परियोजना चंबल नदी, नर्मदा नदी, हुगली नदी या महानदी। तो फरक्का बांध परियोजना की बात करें तो राइट आंसर होगा हुगली नदी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है। इडुक्की परियोजना बताना है सतलज नदी, ताप्ती नदी, तवा नदी या फिर पेरियार नदी। इडुक्की परियोजना की बात करें तो राइट आंसर होगा पेरियार नदी। ऑप्शन नंबर डी। किस नदी पर है इडुक्की परियोजना? तो पेरियार नदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या कृष्णा नदी। तो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में करना। अभी कमेंट में करो, अभी करो। तो राइट आंसर सभी विद्यार्थी अभी कमेंट में करना है। क्या इसका राइट आंसर होगा, समझो। राइट आंसर कमेंट में करना। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुंचना अति आवश्यक होगा जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। समझ रहे हो? तो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।